दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा एज यू लाइक इट। ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस कॉमेडी को विलियम शेक्सपियर ने 1599 में लिखा था और इसको पहली बार पब्लिश करवाया गया था 1623 में। शायद इस कॉमेडी को 1603 में विल्टन हाउस में पहली बार परफॉर्म किया गया था। इस कॉमेडी का सब्जेक्ट है लव। इसकी सेटिंग द कोर्ट ऑफ अ सर्पिंग ट्यूक द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रखी गई है। तो आइए दोस्तों अब हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस प्ले की शुरुआत होती है ऑरलैंडो से, जो अपने एक नौकर एडम से इस बात की शिकायत करता है कि उसके भाई ओलिवर ने गलत तरीके से उसकी संपत्ति छीन ली है। ऑरलैंडो और ओलिवर दोनों भाई हैं। इन दोनों के फादर सर रॉलैंड ने मरने से पहले अपनी संपत्ति इनको दी थी। ऑरलैंडो और ओलिवर में ओलिवर बड़ा था, इसलिए संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा ओलिवर को ही मिला है। ओलिवर वहां पर आता है और ऑरलैंडो अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। ऑरलैंडो की बातों पर ओलिवर ऑरलैंडो को आश्वासन देता है और कहता है कि मैं तुम्हें संपत्ति का हिस्सा जरूर दूंगा। इतना सुनने के बाद ऑरलैंडो वहां से चला जाता है। तभी ड्यूक का एक रेसलर चार्ल्स वहां पर आता है। वो ओलिवर को बताता है कि ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को निर्वासित कर दिया है, यानी कि ड्यूक की गद्दी से हटा दिया है। हालांकि ड्यूक सीनियर की बेटी रोजालिंड अभी भी दरबार में बनी हुई है, क्योंकि वो ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सेलिया की अच्छी दोस्त है और वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। इसलिए ड्यूक सीनियर अपनी बेटी को छोड़कर अकेले ही आर्डन के जंगल में चला गया है। रेसलर चार्ल्स ओलिवर से ये भी बताता है कि अगले दिन उसका एक रेसलिंग मैच है उसके भाई ऑरलैंडो के साथ। सेलिया रोजालिंड को सांत्वना देती है, क्योंकि रोजालिंड के फादर ड्यूक सीनियर को सेलिया के फादर ड्यूक फ्रेडरिक ने दरबार से बाहर निकाल दिया है। इसलिए सेलिया रोजालिंड से कहती है कि तुम मेरे पिता को अपने पिता के जैसे समझो और हमेशा यहीं पर रहो। सेलिया और रोजालिंड बात कर रही होती हैं, तभी दरबार का एक मूर्ख टचस्टोन आ जाता है। इसके बाद फ्रेडरिक का कोर्टियर लेब्यू आता है। लेब्यू उन तीनों को बताता है कि बहुत बड़ा कुश्ती का मैच होने वाला है। ये मैच होगा चार्ल्स और ऑरलैंडो के बीच। चार्ल्स जो कि एक शक्तिशाली पहलवान है, वो कभी भी कोई मैच नहीं हारा है। वहीं ऑरलैंडो एक युवक है जिसको रेसलिंग के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। रोजालिंड और सेलिया ऑरलैंडो से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो इस रेसलिंग में भाग ना ले, लेकिन इस बात का कोई फायदा नहीं होता। ऑरलैंडो श्योर था कि वो इस रेसलिंग में हिस्सा लेगा और फिर लास्ट में ऑरलैंडो ये मैच जीत जाता है और सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। इस मैच के बाद रोजालिंड ऑरलैंडो को पसंद करने लगती है और वो इस बात की चर्चा सेलिया के साथ करती है। तभी सेलिया के फादर ड्यूक फ्रेडरिक बीच में आ जाता है। वो रोजालिंड से कहता है कि तुम अभी के अभी इस दरबार को छोड़कर बाहर चली जाओ, नहीं तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। फ्रेडरिक के वहां से जाने के बाद सेलिया रोजालिंड से वादा करती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। सेलिया और रोजालिंड टचस्टोन के साथ मिलकर दरबार से बाहर निकलती हैं, अपना भेष बदलकर। रोजालिंड एक आदमी का भेष धारण करती है, वहीं सेलिया एक चरवाहा बन जाती है। वो लोग आर्डन के जंगल में रोजालिंड के फादर ड्यूक सीनियर को खोजने की योजना बनाते हैं। उधर ड्यूक सीनियर प्राकृतिक परिवेश में जंगल में आनंद ले रहा है और हिरण का शिकार करने की योजना बना रहा है। इधर दरबार में फ्रेडरिक को पता चलता है कि उसकी बेटी सेलिया भी रोजालिंड के साथ गायब हो गई है। उधर ऑरलैंडो के कुश्ती जीत कर लौटने के बाद उसके वफादार नौकर एडम ने उसको चेतावनी दी कि उसका भाई ओलिवर उसको जान से मारने की साजिश कर रहा है। ये जानने के बाद ऑरलैंडो भी अपनी जान बचाने के लिए आर्डन के जंगल में भाग जाता है। रोजालिंड अपनी पहचान छुपाने के लिए पुरुष के रूप में अपना नाम गैनीमिड रखती है। वहीं सेलिया अपनी पहचान छुपाने के लिए एक आम चरवाहे का पोशाक पहन लेती है और खुद को एलियाना कहती है। ड्यूक फ्रेडरिक सोचता है कि उसकी बेटी सेलिया और उसकी भतीजी रोजालिंड के भागने के पीछे कहीं न कहीं ऑरलैंडो का भी हाथ है, क्योंकि ऑरलैंडो भी अपने भाई ओलिवर से अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग गया था। इसलिए ड्यूक फ्रेडरिक को ऐसा लगा कि वो सब जरूर एक साथ होंगे। ड्यूक फ्रेडरिक ओलिवर को बुलाता है और सभी को पकड़ने का आदेश देता है। इसके साथ वो ये भी कहता है कि अगर ओलिवर इस काम में असफल होता है तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ फ्रेडरिक ये भी तय करता है कि अब समय आ गया है कि वो अपने भाई ड्यूक सीनियर को खत्म कर दे, जो आर्डन के जंगल में काफी समय से छिपा हुआ है। इसके लिए फ्रेडरिक एक सेना खड़ी करता है। आर्डन के जंगल में ड्यूक सीनियर ऐसे लोगों के साथ रहता है जो लोग अपनी इच्छा से जंगल में शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ड्यूक सीनियर भी उन लोगों के साथ जंगल में रहकर खुश है।
वो जंगल के सरल जीवन की प्रशंसा करता है। वो महसूस करता है कि दरबार का जीवन काफी जटिल और कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन जंगल में उसको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑरलैंडो भी अपने साथी एडम के साथ जंगल में इधर उधर भटक रहा है। दोनों को जोरों की भूख भी लगती है। ऑरलैंडो भोजन की तलाश में ड्यूक सीनियर के शिविर में जाता है। वहां पर वो खाना मांगता है और वहां पर मौजूद सभी लोगों को धमकी देता है कि मुझे खाना दिए बगैर तुम सब खाना नहीं खा सकते। ड्यूक सीनियर ऑरलैंडो को शांत करवाता है, उसके बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है कि ये ऑरलैंडो ड्यूक सीनियर के पुराने दोस्त सर रॉलैंड का बेटा है, तो ड्यूक सीनियर ऑरलैंडो को अपने साथ ले लेता है। दूसरी तरफ रोजालिंड और सेलिया गेनीमिड और एलियाना के भेष में जंगल में पहुंचती हैं। वो दोनों सिल्वियस नाम के एक युवा चरवाहे से मिलती हैं, जो फीबी नाम की किसी लड़की से प्यार करता है और उसके प्यार में पागल सा हो गया है। अब रोजालिंड और सेलिया एक झोपड़ी खरीदती हैं और वहीं पर रहने लगती हैं, जंगल में ही। रोजालिंड एक पुरुष गेनीमिड के रूप में ऑरलैंडो से मिलती है। ऑरलैंडो भी रोजालिंड के प्यार में प्रेम रोगी बन गया है, लेकिन ऑरलैंडो ये बात नहीं जानता कि गेनीमिड ही रोजालिंड है। ऑरलैंडो रोजालिंड को गेनीमिड के रूप में एक पुरुष ही समझता है। ऑरलैंडो गेनीमिड यानी कि रोजालिंड से बताता है कि उसका प्यार उसके ऊपर हावी हो रहा है। रोजालिंड यानी कि गेनीमिड ऑरलैंडो से कहता है कि मैं तुम्हारे इस प्रेम रूपी भावनाओं को दूर कर दूंगा और तुम प्रेम रोग से मुक्त हो जाओगे। गेनीमिड ऑरलैंडो से कहता है कि तुम मुझे रोजालिंड मान लो और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, और इसलिए तुम्हें प्रेम रोग में तरसने की जरूरत नहीं है। इस बात पर ऑरलैंडो एग्री हो जाता है। फीबी उस चरवाहे सिल्वियस को पसंद नहीं करती और उसके लिए और भी ज्यादा क्रूर हो जाती है। जब रोजालिंड यानी कि गैनीमेड फीबी को समझाता है, तो फीबी को गैनीमेड यानी कि रोजालिंड से ही प्यार हो जाता है। फीबी भी समझती है कि रोजालिंड एक मेल है, यानी कि गैनीमेड है। अब एक दिन ऑरलैंडो रोजालिंड से मिलने के लिए नहीं आता। इस बात पर रोजालिंड व्याकुल हो जाती है, क्योंकि वो भी ऑरलैंडो से प्यार करती थी। ओलिवर भी जंगल में आ जाता है। वो सेलिया से मिलता है, जो कि एक चरवाहा महिला एलियाना के रूप में है। अब ओलिवर और एलियाना यानी कि सेलिया दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जल्दी ही शादी करने के बारे में भी बात करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, फीबी का प्यार गैनीमेड यानी कि रोजालिंड के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उधर ऑरलैंडो भी ये दिखावा करते करते थक जाता है कि वो एक लड़के से प्यार कर रहा है जिसका नाम गैनीमेड है, उसे रोजालिंड मानकर। लेकिन दोस्तों, वास्तव में गैनीमेड तो रोजालिंड ही थी, लेकिन ये बात ऑरलैंडो को नहीं पता थी। रोजालिंड भी सोचती है कि अब उसे ये नाटक बंद कर देना चाहिए। गैनीमेड फीबी से मिलता है और कहता है कि अगर मैं कभी किसी औरत से शादी करूंगा तो वो फीबी तुम ही होगी। अब अगले दिन शादी का समारोह था। सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। अब शादी का दिन आता है, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फीबी, सिल्वियस, सेलिया और ओलिवर, इसके साथ एक टच स्टोन और एक बकरी चराने वाली आंड्रे, और वहां पर ऑरलैंडो भी होता है। अब सभी लोग ड्यूक सीनियर और उसके आदमियों के सामने इकट्ठा होते हैं। रोजालिंड अभी भी गैनीमेड के वेश में है। वो फीबी से कहती है कि अगर मैंने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया तो तुम सेल्वियस से ही शादी करोगी। अब रोजालिंड और सेलिया दोनों अपने असली भेष में आ जाती हैं। वेडिंग गॉड यानी कि विवाह के देवता हाइमन भी वहां पर मौजूद होते हैं। अब विवाह के समारोह में सभी जोड़े इकट्ठा होते हैं। रोजालिंड के साथ ऑरलैंडो, सेलिया के साथ ओलिवर, फीबी के साथ सेल्वियस और आंड्रे के साथ टच स्टोन। उधर ड्यूक फ्रेडरिक अपने भाई ड्यूक सीनियर पर हमला करने के लिए अपनी सेना के साथ जंगल में आता है। रास्ते में वो एक पवित्र व्यक्ति से मिलता है, जो उसे सांसारिक जीवन से मुक्त जंगल में एक शांत प्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। ड्यूक फ्रेडरिक भी उस व्यक्ति की बात सुनकर अपने मन को बदल लेता है। फ्रेडरिक अपना जीवन जीने का तरीका और नजरिया दोनों बदल लेता है। साथ ही वो अपने भाई ड्यूक सीनियर को सिंहासन लौटा देता है और फिर सभी लोग शादी होने के बाद जंगल से दरबार वापस लौट जाते हैं।